जय श्री राम साथियों, नमस्कार साथियों। पूर्वांचल के पुराने कुछ नेता थे जो नेता आज इस दुनिया में नहीं रहे और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने भारत को 6 मुख्य प्रधानमंत्री दिया है और बहुत सारे मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में रहे हैं। तो साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरब से हमारा जो पावर है, पॉलिटिक जो पावर है, वो पश्चिम की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि दिल्ली की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे कांड हुए हैं जिस कांड को अगर जो आप समझेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि साथियों, देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनको अचानक से दिल्ली में भेज दिया गया, राज्यसभा भेज दिया गया और उनसे बताया भी नहीं गया कि क्यों भेजा गया। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष के जो बहुत सारे लोग हैं या जो उनके पार्टी के खुद के नेता थे, उनको कहीं ना कहीं संदेह है कि ऐसा क्यों हो रहा है और अचानक से नीतीश जी दिल्ली क्यों जा रहे हैं। तो उसमें भी दोस्तों कुछ ना कुछ लॉजिक है। क्योंकि देखा जाए तो इतिहास में जो भी पुराने नेता थे वो आज नेता हमारे जिंदा नहीं हैं, और जब नेता जिंदा नहीं होते हैं तो पार्टी कमजोर होती है, उसका फ़ायदा कोई और उठाता है। ये चीज़ें सब समझते हैं। तो देखा जाए साथियों, मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके नाम बता रहा हूँ, एक एक करके जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं वो गुजर चुके हैं। जिसमें से पहला जो नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, वो भी अपने समय के अच्छे प्रधानमंत्री थे, वो भी गुजर गए हैं। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो भी कहीं ना कहीं अच्छे प्रधानमंत्री थे, यूपी से ही थे, वो भी गुजर गए। उसके बाद इंदिरा गांधी जी थी, उनका भी हत्या हो गया। फिर उसके बाद आ गए चौधरी चरण सिंह थे, वो भी गुजर गए। उसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, वो भी कहीं ना कहीं गुजर गए। चंद्रशेखर जी थे, वो भी कहीं ना कहीं गुजर गए। इस तरीके से पुराने नेता, जो बड़े नेता थे, आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। उसी तरीके से देखा जाए, थोड़ा सा बिहार में नज़र आप लगाएंगे तो एक समय था जब लालू यादव का एक बोलती था, लालू यादव का एक जलवा था। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का एक जलवा था। लेकिन वक्त के साथ साथ राजनीति खत्म हो गई, उम्र ढल गया, मुलायम सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां, जो पुरानी पार्टियां थी, जैसे कि मायावती जी का अपना पार्टी था, उसके बाद अभी दूसरे जो बचे हैं अखिलेश यादव जी, उनकी भी पार्टी का स्थिति बहुत खराब है। और जो बीजेपी से हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये सारे लोग कहीं ना कहीं आज यूपी से बिलोंग करते हैं। और इसमें देखा जाए तो यूपी का पावर कितना है आज, अगर जो इंडिया लेवल पे देखा जाए, भारत लेवल पे इनका पावर क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार का पावर क्या है। क्योंकि कभी आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारे यूपी बिहार का जो पावर है वो डाइवर्ट हो रहा है किसी और प्रदेश में, किसी और प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं भारत की सत्ता में ज़्यादा योगदान बना रहे हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो विभागों में भी बहुत सारा विभाग है, जिस विभाग के मंत्री अलग अलग प्रदेश से हैं। यूपी बिहार से बहुत कम मंत्री हैं और छोटे पोस्टों पे हैं। जिसमें से देखा जाए साथियों, वित्त मंत्री की हम बात करें तो वित्त मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, वो भी तमिलनाडु से आती हैं। दूसरा नंबर आता है दोस्तों हमारा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के जो मुख्य हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं, वो भी केरल से आते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, वो भी कोटा से आते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा नंबर है आरबीआई गवर्नर हमारे जो भारत के हैं, वो संजय मल्होत्रा हैं, वो भी बीकानेर राजस्थान से आते हैं। उसके बाद देखा जाए दोस्तों बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं हमारे अमित शाह जी के लड़के हैं जय शाह जी, वो गुजरात से आते हैं। उसी तरीके से देखा जाए साथियों सीबीआई है, सीबीआई के जो हेड हैं वो परमवीर सूद जी हैं, वो हिमाचल से हैं। उसके बाद देखा जाए भारत के जो आर्मी चीफ हैं, उनका नाम है अभी के समय में जनरल उपेंद्र रावत, वो हमारे बाराबंकी से आते हैं। उसके बाद देखा जाए नौसेना के जो प्रमुख हैं, उनका नाम है दिनेश कुमार, वो सतना एमपी से आते हैं। उसके बाद देखा जाए साथियों वायुसेना के जो प्रमुख हैं, उनका नाम है अमरप्रीत सिंह, वो दिल्ली से आते हैं। उसके बाद देखा जाए साथियों ईडी के जो प्रमुख हैं, उनका नाम है राहुल नवीन, वो बिहार से आते हैं। उसके बाद देखा जाए साथियों पेट्रोलियम मंत्री जो है वो हरदीप सिंह पुरी हैं, जो दिल्ली से आते हैं। उसके बाद देखा जाए साथियों कृषि मंत्री जो है वो हमारे शिवराज सिंह चौहान है, जो एमपी से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद देखा जाए तो साथियों शिक्षा मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो ओडिशा से आते हैं। उसके बाद देखा जाए साथियों हमारे रेल मंत्रालय जो है उसमें अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो राजस्थान से आते हैं। उसके बाद देखा जाए दूर संचार मंत्रालय के जो मेन हैं, उनका नाम है ज्योतिराज सिंधिया जी, जो एमपी से आते हैं। उसके बाद देखा जाए साथियों हमारे खेल मंत्री जो हैं वो हमारे हैं मनसुख मांडविया जी, जो गुजरात से आते हैं। उसके बाद देखा जाए साथियों जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो उड़ीसा से आती हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो ऊर्जा मंत्री जो हमारे हैं वो मनोहर खट्टर हैं,
वो हरियाणा से आते हैं। उसके बाद देखा जाए भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं जो पटना से आते हैं। उसके बाद देखा जाए साथियों जो हमारे डिफेंस मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी हैं जो चंदौली यूपी से आते हैं। उसके बाद देखा जाए साथियों प्रधानमंत्री जी की बात करें तो मोदी जी हैं जो गुजरात से आते हैं। उसके बाद देखा जाए साथियों गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री जो है जो गुजरात से ही आते हैं, सहकारिता मंत्री हैं। उसके बाद देखा जाए साथियों जो खाद्यान्न मंत्री हैं वो हमारे चिराग पासवान जी हैं। उसके बाद देखा जाए साथियों जो जल मंत्री हैं वो श्री आर पाटिल जी हैं। तो इतने सारे मंत्रियों के नाम मैंने आप लोगों को बताया। ये सारे मंत्री मैक्सिमम किसी अदर प्रदेश से हैं। आज यूपी का देखा जाए, यूपी का पावर में कौन है? सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी हैं और कुछ राजनाथ सिंह हैं और पंकज चौधरी जी हैं। तो इस तरीके से देखा जाए हमारे उत्तर प्रदेश के मिला जुला के 3-4 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में एक पावर पे हैं। इस तरीके से अगर जो आप एक समीकरण बनाएंगे तो ये चीजें लगता है कि पुराने जो मजबूत नेता थे वो इस दुनिया में है नहीं, या उनकी पार्टी कमजोर हो गई है, या वो लोग बुढ़े हो गए हैं। तो इसका फायदा किसी अदर प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। आज यूपी का विकास इतना पीछे क्यों है? क्योंकि हमारी जो पकड़ है भारत की राजनीति में, भारत के मंत्रिमंडल में, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। तो इसमें नए लोगों को आना चाहिए और राजनीति के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे आसपास में बिहार है। तो इन दोनों प्रदेश के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है वो भविष्य के लिए कुछ अच्छा करेंगे। आप लोगों को ये नॉलेज कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। और दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए, मेरे वीडियो को लाइक किया करिए, और दोस्तों मेरे पेज को फॉलो किया करिएगा।